ब्रह्म, मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, महातत्व, अहंकार, ये बहुत नजदीक है। सृष्टि का बिल्कुल मूल के नजदीक है अहंकार। संस्कृति मूल, शूल प्रद नाना, शकल शोक दायक अभिमाना। ये बड़ा सूक्ष्म है। जब तक इस अहम का मर्दन या समर्पण ज्ञान के द्वारा इस मिथ्या अहंकार का मर्दन करके जो देह भाव है, जो नाना प्रकार के अन्य भावों में अहम पुष्ट होता रहता है, ज्ञानी विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उसको बाधित कर देता है और शुद्ध ब्रह्म में स्थित हो जाता है। भक्त संपूर्ण अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित करके दैन्य भाव देह को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए जहां आप प्रेम की बात सुनेंगे, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हों या बड़े बड़े महापुरुष, वहां अहम पुष्टता के साधनों का विशेष महत्व नहीं रखा गया। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। जहां भी साधन विविध सकाम मति, सब स्वार्थ सकल सबैज अनीति, ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब, काहू में नहीं मोहि प्रतीति। ये सब प्रेम नहीं प्रदान कर सकते, क्योंकि कहीं न कहीं अहम पुष्ट होता रहता है। साधकों से प्रार्थना है कि अपने लोग अहम की इन वृत्तियों को पहचाने जो विचार में पुष्ट होता रहता है, क्रियाओं में पुष्ट होता रहता है, त्याग तपस्या में भी पुष्ट होता रहता है। बड़ा सूक्ष्म है ये। लोक मान्यता, गुणमानी संसार और सकल गुण प्रीति बिनु, बहुत धरत सिर भार श्री हरिवंश कृपा बिना। संसार किसका मान करता है? तत्व का, तत्वज्ञानी का या प्रेमी का? पहचान ही नहीं। बिन जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, तो कैसे मान कर सकता है? किसका मान करता है? गुण का। गुण मानी संसार, सेवक जी महाराज कह रहे हैं सबसे बड़ा महान गुण है कि त्रिगुण माया का कोई प्रभाव ही न रह जाए। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से राग रहित हो जाए तो प्रीति का मार्ग मिल जाए। गुणमानी संसार और सकल गुण प्रीति बिनु, बहुत धरत सिर भार, ये बोझा और लाद लिया। हम त्यागी, जितेंद्री, व्रतधारी, अमुक अमुक। प्रीति में बाधा पड़ गई। प्रेमी के जीवन का समर्पण जो भी हो रहा है, प्यारे के द्वारा हो रहा है, कहीं मैं का लेश नहीं रहता। उसकी एक स्थिति होती है। ऐसा नहीं है कि साधनों में प्रवेश नहीं है तो साधनों का ज्ञान नहीं है। सेवक जी महाराज रात दिन गुरु प्रेम में रोना, और ना जल ना अन्न, सुध ही नहीं है, आम पूर्वक त्याग नहीं है। बड़ा सूक्ष्म विषय अध्यात्म है, बड़ा सूक्ष्म विषय है। इसी सूक्ष्म अहम की पुष्टता दूब के रस पीने से हो गई। आजीवन दूब के रस के सिवा कुछ नहीं रखा। और एक बहुत बड़े महापुरुष अम्बरीश जी महाराज का अपमान कर बैठे श्री दुर्वासा जी। बाद में उनको पता चला
तब चरणों में झुके अम्बरीश जी के। उस महापुरुष ने संकल्प किया, जीवन जो भी भगवत भजन साधन और संत सेवा, भगवत सेवा, वही सब दुर्वासा जी को प्रदान करता हूं, जिससे इनकी जलन मिट जाए। हे सुदर्शन जी, आप शांत हो जाए। अहो भाग्य, दुर्वासा जी ने अपने मनाए और कहा, आज देखा भगवत समर्पित चित्त का महान त्याग, पूरे जीवन का भजन। दुर्वासा जी को एक भी कटु वचन नहीं, एक भी कोई प्रतिकूल व्यवहार नहीं, जैसे खड़े थे वैसे ही खड़े रहे चरणामृत लेकर के। 1 वर्ष तक भागते रहे दुर्वासा जी। वलकल की लंगोटी लगाते हैं, दूब का रस पीते हैं। ये जो प्रेम का मार्ग, वृंदावन नित्य विहार रस, या कहीं भी भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति, तप का विशेष महत्व नहीं है। कल आपने श्रवण किया, अंबा वो महान तप किया कि सैकड़ों को भगवत प्राप्ति करा सकती थी, लेकिन खुद को नहीं हो पाई। देवाधिदेव ज्ञान शिरोमणि महादेव जी का साक्षात्कार करके भी महावैष्णव से द्वेष ही का पोषण किया, कुछ नहीं मिला। ऐसी 8 महीने के बाद जल ग्रहण करना, कुछ नहीं मिला। जिस तप और बहुत साधना के प्रभाव से वो शिखंडी रूप में बना, वो तुम्हें मनुष्य शरीर ऐसे ही कृपा करके भगवान ने दे दिया। तप का प्रभाव, धन्य है वो तप जिसका लक्ष्य है भगवत साक्षात्कार। लक्ष्य के बिना बड़े से बड़ा तप, बड़े से बड़ी क्रिया, ऐसे गोस्वामी जी ने नहीं लिख दिया है। बहुत ही महापुरुष अनुभवी हैं। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु, सो सब धर्म करम जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। उपासक ध्यान से समझे, छिपा के उपासना करो, प्रकाशित वो करेगा जिसकी तुम उपासना कर रहे हो। तुम उसके सेवक बन जाओ और उसके गीत गाओ, वो तुम्हें विश्व में प्रकाशित कर देगा। और निष्कलंक निर्विकार कीर्ति, जगत मंगल करने वाली, अहम पोषण से जो चाहोगे तप के द्वारा वो प्राप्त हो जाएगा, पर वो चाह लोकवत होगी। वो लोकातीत परम पदवी, भगवत प्रेम, तत्वबोध, इतनी सामर्थ्य नहीं है इसमें। जलचर बहुत से जीव हैं, जल आहार, जो केवल वृक्षों के फल का ही भक्षण करते हैं। बहुत से केवल मिट्टी का ही सेवन करके जीवन पोषण करते हैं। बहुत से जीव केवल वायु से रहते हैं। बहुत से जीव नपुंसक हैं। क्या ये सब परम पदवी को प्राप्त होते हैं? लक्ष्य भगवत प्राप्ति, क्रिया से भगवत प्राप्ति असंभव। लक्ष्य बन गया भगवत प्राप्ति, अब साधारण से साधारण क्रिया भी असाधारण फल देने वाली बनेगी। ये आंतरिक अध्यात्म का रहस्य है। यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न होई। भगवत प्राप्ति के लक्ष्य का दृढ़ निश्चय करने वाले उपासक के हृदय में एकमात्र अपने आराध्य देव की प्राप्ति के सिवा सब कुसंग नजर आता है।